नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं हम अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, अपने गोल्स को हासिल कर सकें और जान सकेंगे कि जो तैयारी उन्होंने की है, जो शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वो सही है या फिर नहीं। आप अपने क्वेश्चंस योर मनी में भेज सकते हैं। तरीका कीजिए नोट, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप अपने सवाल में व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप हमें ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करेंगे यूजुअली वो क्या मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं जब वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए ये तो हर कोई बताता है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे उन अहम बातों पर जो आपको नहीं करनी है, स्पेशली अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के वक्त या पोर्टफोलियो के प्लानिंग के दौरान। तो विरल, गुड इवनिंग, बताइए क्या गलतियां आमतौर पे इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है, क्या रणनीति रखें, समझाइए प्लीज। गुड इवनिंग, नमस्कार दीपाली, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। आपने एकदम सही कहा कि हम हमेशा ये तो बात करते ही है कि कैसे करना, क्या करना, बट क्या नहीं करना उसके ऊपर बहुत कम फोकस होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी 6 बातें जो है, 6 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नए निवेशक गलतियां कर बैठते हैं। या तो वो सोचते ऐसे हैं कि भाई ये तो सही ही है, बट ये मिथ भी हो सकता है और ये गलतियां भी हो सकती है। और स्पेशली नए इन्वेस्टर्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नए नए एमसीज आ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं कैपिटल मार्केट से। तो मेरा सबसे पहला मुझे लगता है कि रिटर्न को चेस करने के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर फंड में मुझे निवेश करना है। क्यों निवेश करना है? क्योंकि उसमें मुझे पिछले 5-6 साल से या पिछले 1-2 साल से मुझे 20-25% रिटर्न्स दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में भी ऐसा ही आए। तो पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करना ये गलत है। तो इन्वेस्टर हमेशा सोचता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे रिटर्न्स मिलेंगे, मैं जो फंड में निवेश करूंगा, तो ये गलत है। असलियत ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में आपको ऐसे रिटर्न्स नहीं दे सकते। फ्यूचर में कोई और फंड्स भी चल सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है, उसका इलाज क्या है कि भाई आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको चेस करिए, ना तो रिटर्न्स को चेस करिए। दूसरा, एक हमेशा एक मिस्टेक होती है दीपाली इन्वेस्टर से, कि भाई वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर बैठ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जनरली आप LICs के एंडोमेंट प्लान्स देखेंगे या यूलिप्स देखेंगे, अनुमान उसके अंदर चार्जेस बहुत सारे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो एक प्योर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और प्योर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी 40, 45, 50 सालों से काफी अच्छी तरीके से कैपिटल मार्केट्स में रिटर्न्स दे रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स को एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। पोर्टफोलियो को बहुत बार ओवर क्राउडेड कर देते हैं। 10, 12, 14 फंड्स उनके पोर्टफोलियो में होता है। हमेशा हमारे शो में भी दीपाली ऐसे क्वेरीज आते हैं जहां पे हम उनके जब इन्वेस्टर्स के फंड्स देखते हैं तो कम से कम 10, 12, 14, 16 फंड्स उन्होंने निवेश किया होता है। तो ऐसा सोचते हैं कि जितना ज्यादा फंड्स उतना रिटर्न्स अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने कम फंड आप रखेंगे, उसको ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी होगी। 5, 6, 7 फंड से भी आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप बना सकते हैं। चौथी मिस्टेक कि भाई जब मार्केट नीचे चला जाता है तो मैं मेरी SIP को बंद कर देता हूं। मैं डर जाता हूं, मुझे लगता है कि भाई ये मार्केट तो खत्म हो जाने वाला है, मार्केट्स में रिटर्न्स मिलेंगे नहीं, और कुछ देर तक, कुछ सालों तक मैं SIP में नहीं निवेश करूंगा, और मार्केट जब संभलेगा तब मैं SIP में निवेश करूंगा। ये भी काफी एक सोच गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मार्केट नीचे गया तो मार्केट खत्म हो गया और मुझे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एक्चुअली SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कहा जाता है, और ये प्रूवन भी है, कि आप अगर गिरते मार्केट में भी SIP में निवेश करते हैं तो आप जब NAV
फॉल होती है तो आपको उसका बेनिफिट्स यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आता है। और जब मार्केट रिकवर होता है, अगर हाल ही का समय देख ले तो हम 6-7 महीने हमने देखा कि काफी वॉलेटिलिटी आई, मार्केट डाउन गया, बट कुछ 2-3 महीनों में मार्केट अच्छा खासा रिकवर भी हुआ। तो गिरते मार्केट में एसआईपी को बंद नहीं करना है, उल्टे का एसआईपी को कंटिन्यू रखना है और आपका जो गोल है उसके साथ आपको डटे रहना है। और पांचवी मिस्टेक जो करते हैं लोग कि भाई मैं कोई भी एडवाइस मुझे मिलती है, सोशल मीडिया पे हो, मुझे किसी ने फ्रेंड्स ने मुझे कहा, किसी फैमिली मेंबर ने कहा, उस पे मैंने विश्वास करके मैंने निवेश कर दिया। ये भी एक बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि शायद से वो मार्केट के बारे में उनको पता ना हो। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया जरूरी नहीं वो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए भी अच्छा हो। तो मुझे लगता है कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ आपको बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर ही आपको आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लेनी चाहिए। हर एक जो भी सोशल मीडिया में जो भी रील्स आप देखते हैं या कोई स्टॉक टिप्स देखते हैं या कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो उसमें निवेश करना ऐसा जरूरी नहीं है। और सबसे अंतिम में सब खुद से मैनेज हो जाएगा, ये भी एक गलती है। मुझे लगता है कि एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की अगर आप राय लेते हैं, उससे आपका पोर्टफोलियो, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ डायग्नोसिस करवाते हैं, अच्छे से उसको बताते हैं कि आपकी कंसर्न्स क्या है, तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी अच्छी तरीके से हेल्प करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छी तरीके से एक डायरेक्शन देने में आपको हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है दीपाली ये जो 6 मिस्टेक्स जो है, नए इन्वेस्टर्स हो या पुराने इन्वेस्टर्स हो, इनको ये गलतियां से दूर रहना चाहिए। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, कि ये गलतियां ना करें और अगर कर रहे हैं तो इन्हें सुधारिए। चलिए, अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर सौरभ रॉय पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैंने ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया है। मैम मेरा बस एक कंसर्न है क्योंकि मेरा एज अभी 35 है और मेरा रिसेंटली अभी सैलरी बढ़ के 1 लाख प्लस हो गया। तो मैम अभी मेरा एट प्रेजेंट कुछ बर्डन नहीं है, बट कुछ कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि मैंने मेरा एसआईपी अमाउंट बढ़ाया नहीं। अभी बस 26,000 का ही मेरा एसआईपी चल रहा है। मेरा सर से बस एक ही क्वेश्चन रहेगा कि सर मेरा जैसे एक मतलब थॉट प्रोसेस है कि मैं इसको बढ़ा के आज के डेट में मैं इसको 60,000 प्लस चला सकता हूँ और मेरे को आने वाले 15 साल तक इसको कंटिन्यूअसली लेके जाना है। तो मेरे को 10 करोड़ का अगर मैं मेरा कोई एक मतलब अगर रखता हूँ, ऐसा लक्ष्य रखता हूँ कि 10 करोड़ मुझे अचीव करना है, तो मेरे को मिनिमम मंथली कितना डिडक्शन मतलब एसआईपी में मेरे को मतलब करना चाहिए और मेरा क्वांट का फंड मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, बस यही 2 सवाल है। ओके, चलिए, तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो में बता देती हूँ क्विकली। डिटेल्स तो इन्होंने अपने सवाल की बताई दी हैं विरल। इनका जो पोर्टफोलियो है, इनके पास लगभग 9 फंड्स हैं। 26,000 की एसआईपी चल रही है 9 फंड्स में। 5,000 ईच डाल रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस लार्ज मिड कैप में, 4,000 कोटक फ्लेक्सी कैप में, 3,000 निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में, देन अगेन 3,000 निप्पॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में, 2,000 ईच आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप। 9.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 करोड़ का 15 ईयर्स में टारगेट है। बाकी इन्होंने क्वांट फंड को लेकर भी अपना सवाल पूछा ही। बताइए क्या सजेशन। देखिए दीपाली, जितना पोर्टफोलियो मैंने ऑब्जर्व किया, देखिए 9 फंड्स हैं, उसमें 2 स्मॉल कैप और 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड्स हैं, वैसे देखने जाए तो हम वही बात कर रहे थे, 6-7 फंड्स होने चाहिए, 9 फंड्स हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। हालांकि 2 फ्लेक्सी कैप और 2 स्मॉल कैप है, उनके ओवरलैप ज्यादा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई 2 फ्लेक्सी कैप और 2 स्मॉल कैप है तो दोनों के फंड्स के बीच में अगर देखे तो ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है। तो कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रख सकते हैं, बट एएमसी वाइज 2 फंड है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कॉन्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्मॉल कैप कंटिन्यू करिए, बट जो फ्लेक्सी कैप पे निवेश किया है उसमें से निकल जाइए। कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप आपको मैं एग्जिट करने के लिए मैं सजेशन दे रहा हूं। 26,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 15 सालों में कम से कम 1 करोड़ 75 लाख आप हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से। और अगर आप देखें तो आपका जो टारगेट है वो आपका 10 करोड़ का टारगेट है। टारगेट काफी लंबा रखा है आपने, यानी अमाउंट वाइज देखें तो काफी बड़ा टारगेट आप हासिल करना चाहते हैं। 26,000 की एसआईपी से तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कम से कम अगर आप 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर की एसआईपी अगर आप करते हैं, कम से कम 1 करोड़ 80 लाख 1 लाख
80,000 की SIP आप करते हैं तो आप आपके टारगेट के आसपास पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको टारगेट जो आपने सोचा है, रखा है, आपके जो गोल्स रखे हैं, अमाउंट वाइज जो टारगेट रखा है उसको आप थोड़ा सा कम करें, और थोड़ा सा नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा ये SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक दूसरा आप तरीका ये भी रख सकते हैं कि आपके SIP को बढ़ाने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा आप SIP बढ़ाएंगे उतना आपका कॉर्पस लंबे समय तक अच्छा बिल्ड हो सकता है। ओके, चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और रही बात गोल की, तो फिलहाल तो आप 2.25 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको 10 करोड़ इकट्ठा करने हैं 15 सालों में तो आपको SIP अमाउंट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। एक साथ कीजिए या धीरे धीरे कीजिए, जैसे पॉकेट अलाउ करे। एक साथ करना आई एम श्योर डिफिकल्ट होगा, बट स्लोली स्लोली इंक्रीज कीजिए अपने एलोकेशन को, स्टेप अप करें, ताकि एटलीस्ट गोल ना तो गोल के नज़दीक आप पहुंच सके। बाकी फंड्स थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और ओवरलैपिंग से बचें आप कैटेगरी के साथ साथ फंड हाउसेस की। क्या बदलाव करने वो आपको विरल ने समझाया। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सोनू कुमार हमारे साथ कनेक्टेड है। सोनू नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैडम नमस्कार। ये मेरी 4 फंड में चल रही है मैम, 7,500 की। तो ओके। इसमें जो है मैं पोर्टफोलियो रिव्यू चाहता हूँ, और ओवरलैप तो नहीं है जो है। ओके, तो आपकी SIP को कितना टाइम हो चुका है, कितने इकट्ठे हुए हैं अभी? ये मेरा भी एक्यूमुलेशन हुआ है 190, 1,90,000 का एक्यूमुलेशन हुआ है। 10% स्टेप अप कर रहे हैं। 7,500 की आपकी टोटल SIP चल रही है। आपने मेंशन किया है 3,000 के एडिशनल SIP भी करना चाहते हैं? जी 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 मैम। ओके, तो उस केस में 10,500 की आपकी टोटल SIP हो जाएगी। जी जी। ओके, तो इनके गोल्स दो हैं। 10 इयर्स में बेटी की एजुकेशन के लिए 30 लाख, 15 इयर्स में डॉटर की शादी के लिए 80 लाख। और फंड्स कौन से? ICICI प्रो लार्ज कैप 2,000 निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, 1,500 कोटक इमर्जिंग इक्विटी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में 3,000 मंथली, NPS में 13,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन? देखिए, कॉन्ट्रा फंड पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक सवाल पूछा था कि भाई कॉन्ट्रा फंड को क्या ऐड कर सकते हैं। बेशक उनका जो अभी का पोर्टफोलियो है काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंट फंड्स कैटेगरीज के, डिफरेंट AMCs के। कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा अगर उनको ऐड करना है, और कॉन्ट्रा थीम भी एक काफी अच्छी थीम होती है, तो वो फंड को वो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अभी रहा उनके टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10,500 की SIP कर रहे हैं। 10 साल में आप 25 लाख के आसपास 12% अनुमान से आप जुटा पाएंगे, 25 लाख के आसपास। अभी देखिए, अभी उसके नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद, यानी आपका 15वें साल में आपको और एक टारगेट है आपका, अभी उसके लिए आप सिर्फ 10 लाख जुटा पाएंगे। तो जो शादी वाला जो आपका गोल है, बच्चों के शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुटाना है, वो आप नहीं जुटा पाएंगे। तो मुझे लगता है कम से कम अगर आप 10,500 की SIP को आप 25,000 तक लेकर जाते हैं आने वाले समय में, आप ज्यादा बचत करके, अगर आपकी इनकम भी बढ़ती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टेप अप कर सकते हैं आपके SIP को। तो टोटल 25,000 की अगर आप SIP करते हैं तो आपके जो दोनों गोल्स है वो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। बट अभी की जो SIP की अमाउंट है उससे तो आप आपका एक गोल अचीव कर पाएंगे, जो दूसरा गोल है उसके लिए आपको SIP की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। सुनो, आपके पोर्टफोलियो को लेकर 25 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे 10 इयर्स में अपने इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से। 30 लाख का आपका टारगेट है, और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट गोल है उसके लिए आप 10 लाख के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। तो आपको दोनों टारगेट अगर हासिल करने हैं तो 25,000 की SIP लगेगी। एकदम नहीं बढ़ा सकते, धीरे धीरे बढ़ाइए, डेफिनेटली अपने गोल को हासिल कर लेंगे। कॉन्ट्रा फंड आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड कुछ नेम्स भी सजेस्ट करेंगे क्या कि अच्छा, इनफैक्ट अगर ये एलोकेशन बढ़ाते भी हैं, जैसे इन्होंने कहा भी था कि 3,000 की SIP करनी है, तो वो पूरा कॉन्ट्रा फंड में डिप्लॉय कर दें? एब्सोल्युटली, इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड मैंने सजेस्ट किया, उसमें आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अजय कुमार अगले व्यूअर है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते, बताइए अपना क्वेश्चन। मैडम, मेरा मंथली SIP 54,000 का चलता है, और इसमें जैसा कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा है, आप देख सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि मेरा लक्ष्य अपने बेटे के लिए है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मेरे रिटायरमेंट
16 साल में है मेरा रिटायरमेंट, जिसके लिए मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा एनपीएस में भी पर महीने लगभग 20,000 रुपये कटता है और वो जमा होता है। उसका भी वैल्यूएशन अभी अराउंड 40 लाख है, और मेरी जो मंथली एसआईपी मेरी चलती है उसमें उसकी वैल्यूएशन अराउंड 27 लाख है। तो यही दोनों मेरा गोल है। इसको देखते हुए मुझे क्या है, मैंने आपको फंड्स भी भेजे हैं जिसमें मैंने हर एक एसेट्स में 2-2 फंड्स रखे हैं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी सही है या फिर गलत है? मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है फंड, चूंकि आप बहुत सालों से आपकी टीवी को ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10-12 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उसी को देखते हुए ये सब है। तो जस्ट मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ अपने इस स्ट्रैटेजी पर। ओके, ठीक है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो मेंशन कर दूं मैं विरल। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 8,000, 7,000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 6,000 देन डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप में, देन 5,000 3 फंड में, 5,500 एक में क्वांट स्मॉल कैप में, बाकी जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप में 5,000 बंधन स्मॉल कैप में, 4,000 मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में, 3,000 इन्वेस्को मिड कैप में, 3,500 एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ में 1,000। एनपीएस में भी 21,000 का मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है। वहाँ कॉर्पस 40 लाख का हो चुका है, म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 25 लाख का है। 54,000 की टोटल एसआईपी चल रही है, जहाँ 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। 30 लाख का 8 इयर्स में बच्चे के एजुकेशन के लिए टारगेट है। 15 इयर्स में रिटायरमेंट पर 3 करोड़ का टारगेट। कंसीडरिंग जैसे इन्होंने खुद कहा पोर्टफोलियो बड़ा है और इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करना चाहते हैं, तो बताइए इनके गोल्स, इनकी प्लानिंग पर राय आपकी। देखिए दीपाली, काफी अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो वैसे उन्होंने बनाया है। नो डाउट फंड ज्यादा हो चुके हैं और फंड्स में ओवरलैपिंग भी काफी ज्यादा है। तो सुझाव यहाँ पे यही है कि आपका मोतीलाल ओसवाल का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, इन्वेस्को मिड कैप और जेएम फाइनेंशियल का फ्लेक्सी कैप, ये 3 फंड में से आप निकल जाइए। और जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का मल्टी कैप है और बंधन का स्मॉल कैप है, ये 3 फंड में जो मैंने ऊपर पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो फंड्स हैं, वो फंड में से निकलकर ये जो एग्जिस्टिंग 3 फंड्स हैं उसमें आप ऐड कर दीजिए। कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ओवरऑल कैटेगरी वाइज बाकी जो सारे सब फंड्स हैं वो काफी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 30 लाख का जो आपका टारगेट है 8 साल में और बाकी 3 करोड़ का आपका रिटायरमेंट है, वो सभी को मिला ले। और अगर आप स्टेप अप भी आप जो सोच रहे हैं करने के लिए, स्टेप अप को भी मैं इंक्लूड अगर कर देता हूं तो 10% स्टेप अप से ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कम से कम 4 करोड़ और 45 लाख और 4 करोड़ 45 लाख के आसपास का आपका 12% अनुमान से कॉर्पस बन सकता है। तो आपका जो 8 साल वाला जो टारगेट है वो, और आपका जो रिटायरमेंट का जो 3 करोड़ का टारगेट है, सभी को अगर देखें तो आसानी से आप आपका जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। सिर्फ इसमें एक ही बात मैं कहूंगा, आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है। ओके, तो थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप से आपको निकलने की सलाह है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कोटक का बंधन स्मॉल कैप, यहाँ पर आप एसआईपी बढ़ा सकते हैं, बाकी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो यानी फिर तो इनके दोनों गोल्स अचीवेबल है ना? आपने 4.5 करोड़ के आसपास की राशि कही 15 ईयर्स में, 8 ईयर्स में बच्चे के एजुकेशन के लिए 30 लाख भी इनको चाहिए, तो वो भी अचीव होने के बाद अपना रिटायरमेंट के गोल के ऊपर ये एक्यूमुलेट कर लेंगे, राइट? एब्सोल्युटली दीपाली, दोनों गोल्स काफी आसानी से स्टेप अप के बाद आप वो हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो पर। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर कुछ और क्वेश्चंस जब वापस आते हैं। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आप देख रहे हैं योर मनी। अगले व्यूअर से बात करते हैं। मोनू कुमार हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मोनू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने डिटेल तो आपके पास भेजी हुई है। मेरे को 3 से 5 करोड़ का फंड बनाना है एट द एज ऑफ 50। ओके, तो अभी आप 34 इयर्स के हैं। एट द एज ऑफ 50 आपको, यानी आफ्टर 16 इयर्स आपको 2 करोड़ आपने बोला, राइट? जी मैम। ओके, और आपने 11,700 की एसआईपी चल रही है, 2 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो 15 to 20 इयर्स का एक मोटा मोटा मान लेते हैं इनका होराइजन। एक्सिस स्मॉल कैप है 3300 रुपये महीना,
2200 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 2200 आईसीसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, 2000 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 और 2000 टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम। बताइए सजेशंस। देखिए 11,700 की एसआईपी से 20 सालों में 12% अनुमान से कम 1,40,00,000 के आसपास वो जुटा पाएंगे। अभी देखिए उनको यहाँ पे एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी अगर वो 2 करोड़ का टारगेट हासिल करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली 10-20% का अगर वो स्टेप अप ओवरऑल करते हैं तो वो 2 करोड़ का जो टारगेट है 20 सालों में हासिल कर पाएंगे। कम से कम 35,000 की एसआईपी अगर वो बढ़ाते हैं तो आसानी से वो जो उनका 2 करोड़ का टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, पैसिव फंड, एक्टिव फंड्स दोनों का मिश्रण उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। कैटेगरी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, फंड एलोकेशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट जो हासिल करना चाहते हैं उसमें पीछे रह जाएंगे। एसआईपी स्टेप अप करते हैं तो डेफिनेटली वो टारगेट हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी की एसआईपी है उससे कम से कम वो 1,40,00,000 हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप मान के चले इकट्ठा कर लेंगे। आपका कॉम्बिनेशन फंड चॉइसेस सही है, आप इसी में इन्वेस्टेड रहे, इसी पोर्टफोलियो में समय समय पर रिव्यू करते रहे, इन्वेस्टेड रहे। रही बात जो गोल आप लेके चल रहे हैं 15-20 सालों में, उसके नज़दीक आप पहुंचेंगे, स्टेप अप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपने गोल को भी हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब अगले व्यूअर की। शुभम ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू, अहमदाबाद से। 25 साल इनकी उम्र है, 12,000 की मंथली एसआईपी है, 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर इनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे इन्होंने मेंशन किया। 25 साल बाद एसडब्ल्यूपी की इनकी प्लानिंग है और 30 साल के लिए इनको ये फर्दर रकम निकालनी होगी। तो 25 ईयर्स बाद 30 ईयर्स की प्लानिंग चाहिए एसडब्ल्यूपी के थ्रू, जहां पर इनको 1 लाख के आसपास की मंथली इनकम हो सके। कौन से फंड्स हैं? इन्वेस्को कॉन्ट्रा 3000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं ये। साथ ही इनके पास है एडलवाइज मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड। 1000 से लेकर 3000 की इनकी एसआईपी चल रही है। बताइए सजेशन। देखिए दीपाली, 2 स्मॉल कैप उनके पोर्टफोलियो में है। अगर दोनों स्मॉल कैप के ओवरलैप देखे तो ओवरलैप हार्डली 4% है। तो कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों फंड हाउस की स्ट्रेटेजी अलग है, दोनों अलग तरीके से स्टॉक सिलेक्शंस करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स वाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी उनको कि आने वाले समय में अगर वो एसआईपी बढ़ाते हैं, स्टेप अप करते हैं और कोई पर्टिकुलर फंड को ऐड करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप, ये जो 2 कैटेगरी है वो कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का सोच सकते हैं। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे दीपाली, तो 25 साल में अगर वो स्टेप अप भी करते हैं, करंट एसआईपी को जोड़कर स्टेप अप भी आगे करते हैं, दोनों को मिलाकर कम से कम 5,30,00,000 का कॉर्पस वो जुटा पाएंगे 12% अनुमान से। और आगे जाकर वो जो कॉर्पस इकट्ठा करेंगे, मान के चलिए कि 5.5 करोड़ का कॉर्पस अगर वो इकट्ठा कर भी लेते हैं और 30 साल के लिए उनको आई थिंक एज अ रिटायरमेंट पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विड्रॉवल करना है, तो जैसे लोग एसआईपी करते हैं वैसे पैसे निकालने की भी स्ट्रेटेजी होती है एसडब्ल्यूपी। तो बेशक वो अपना जो 5.5 करोड़ के आसपास का जो पोर्टफोलियो रहेगा उससे वो 1 लाख आई थिंक वो पर मंथ निकालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 1 लाख पर मंथ वो आसानी से वो अपने पोर्टफोलियो से निकाल पाएंगे। और इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 1 लाख शायद से कम भी होंगे आने वाले समय में। तो अगर अभी उनके एक्सपेंसेस 50,000 है मान के चलिए, तो 1 लाख भी कम लगेंगे। पर हाँ, 5.5 करोड़ का पोर्टफोलियो 30 साल के लिए अगर 1 लाख महीना भी निकालना है तो वो निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। उनको ये ध्यान रखना है दीपाली कि वो जो 5.5 करोड़ है वो टाइम पर निकालने के वक्त कोई एक जगह पे निवेश करेंगे और वो निवेश भी कम से कम 7, 8, 10% के आसपास का अगर रिटर्न मिले वो वक्त पर, तो आसानी से इजीली 1 लाख पर मंथ एसडब्ल्यूपी से निकाल सकते हैं। ओके, और अगर ये कोई एसआईपी इंक्रीज करना चाहें और एलोकेशन करना चाहें तो कुछ नेम्स आप सजेस्ट करेंगे फ्लेक्सी या मल्टी कैप कैटेगरी में? डेफिनेटली पराग परिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, और डिपॉन का मल्टी कैप फंड जो है वो देख सकते हैं। अगर वो आगे स्टेप अप करते हैं या एसआईपी को ऐड करते हैं तो ये 2 फंड में से कोई भी एक या दोनों फंड्स वो ऐड कर सकते हैं। ओके,
चलिए विरल के टॉप 4 फंड से पूछ लेते हैं, बताइए विरल। देखिए, ये जो टॉप 4 फंड मेरे चॉइस है, निवेशकों को अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना टारगेट आसानी से समझकर फिर ही ये फंड्स में निवेश करने का सोच सकते हैं। आज के मार्केट के अनुरूप मेरे 4 टॉप 4 फंड जो है वो है व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड, क्योंकि डिफरेंट एसेट में वो निवेश करता है। सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी, डेट सारों का मिश्रण है, तो मल्टी एसेट एक काफी अच्छी कैटेगरी हो सकती है। मार्केट की वॉलेटिलिटी जारी है तो बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड कैटेगरी में ये दूसरा मेरा फंड का चॉइस है। आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप और बंधन का इनोवेशन फंड, डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट इनोवेटिव जो फ्यूचर कंपनीज है उसमें वो निवेश करता है। ओके, चलिए तो व्हाइट ओक मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, बंधन इनोवेशन फंड, ये 4 फंड चॉइसेस आपको बताई गई हैं विरल की तरफ से पोर्टफोलियो कंपोजिशन के नजरिए से। थैंक यू विरल शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।